भगवान ने राम जी के सब कार्य को सफल किया। फिर कल अवतार हुआ था। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान गौलोक निवासी श्याम सुंदर। मथुरा में जन्म हुआ जेल में, और मायापति आए तो बंधन छूट गए। वासुदेव जी जब आकाशवाणी हुई कि गोकुल में जाकर लाल को रखना है, तो उन्होंने कहा मैं बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, जंजीरों से बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे। यमुना जी पूर जा रही हैं, भादवा बुधि अष्टमी है, वार बुधवार है, नक्षत्र रोहिणी है, और रात की 12 बजे भय प्रकट कृपाल। रात्रि 12 बजे भयंकर बारिश हो रही, बिजली चमक रही, अंधेरा छाया हुआ है, यमुना जी पूर जा रही है, और आकाशवाणी हुई कि छोटे से शिशु को लेकर जाना है। मन में विचार आया कैसे लेकर जाऊंगा। तो फिर आकाशवाणी हुई, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मायापति है, सब बंधन छूट जाएंगे। और वास्तव में वही हुआ। भगवान के आने से बंधन छूट गए, बेड़ियां खुल गई, जंजीरें खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार मूर्छित हो गए, पालना में बिठाया और मस्तक पर जैसे ही रखा, और शेष नाग भगवान का अवतार, एक में राम अवतार में लक्ष्मण, और कृष्ण अवतार में दाऊद दयाल बलराम जी का अवतार। शेष नाग ने स्वयं फण पर वो वर्षा का भार रोक लिया, और जैसे ही लेकर गए तो यमुना जी ने विचार किया, जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जिन चरणों से पतित पावनी गंगा यमुना सरस्वती निकली है, आज प्रभु मेरे अंदर प्रवेश करके मुझे पार कर रहे हैं, मैं भी इनके चरण धो लूं और चरणामृत पालूं और इनके दर्शन कर लूं। दर्शन की अभिलाषा में यमुना जी जैसे ही उफान पर आने लगी, और वासुदेव जी के मुखमंडल तक जब यमुना जी का नीर पानी आने लगा, मन में विचार किया भगवान ने कि ज्यादा ऊपर आ जाएगा तो ये भयभीत हो जाएंगे। अपने चरण को पालने से नीचे किया, और यमुना जी ने जैसे ही चरण धोए, चरणामृत पाया, और फिर यमुना जी में एक रास्ता बन गया, और जाकर गोकुल में गए तो वहां योग माया जगत जननी मां भवानी, योग माया प्रकट हुई है छोटी सी कन्या यशोदा जी के पास में। महाराज देखा, और देखते ही भगवान को उतारा, और परमात्मा सांवली सूरतिया मोहन मूर्तिया और घुंघराले बाल, ऐसा स्वरूप है, देखकर एक बार अगर दर्शन कर लिया तो टकटकी लगाकर देखते रहते। आज भी बिहारी जी है वृंदावन में। आप में से वृंदावन कौन कौन गए, ऊंचो हाथ करो देखा। वृंदावन बहुत कम गए हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी है, और आज भी ऐसा है कि वो पर्दा लग रहा है, और पर्दा खोलते और लगाते रहते, वो दृष्टि नहीं मिलने देते। न अगर दृष्टि मिल गई है, जिस भक्त ने उनको देख लिया, तो वो तुरंत वो तस्वीर हृदय में बन जाती है। आज भी वो तस्वीर यहाँ छप जाती है, और वो तस्वीर ऐसी छपती है कि फिर अपन पूरी वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना घूमते रहो, पर वो छवि नहीं हट पाएगी, फिर वो छवि बनी रहती है, वो परमानंद। तो भगवान का स्वरूप ही ऐसा ही है। गोकुल में जैसे ही आए तो ऐसा स्वरूप है कि देखने वाला एक टकटकी लगा लेता है। और महाराज जिससे ही योग माया को लिया और वापस आए, माया आई तो बंधन बंध गए, और मायापति थे तो बंधन छूट गए। ये सीधा रास्ता है। माया को लोगे तो बंधन अपने आप बन जाएंगे। धन दौलत वैभव परिवार कुटुंब के उलझन में जीव उलझा रहेगा, तो फिर वो सोचे कि मैं माया को छोड़ दूं तो माया नहीं छूटेगी। मन से अगर माया को छोड़ दिया तो फिर मामला सही बैठ जाएगा, न अगर दिखावे के लिए छोड़ा तो फिर मामला अलग हो जाएगा। माया को लिया और जैसे ही पालने में रखा, यमुना जी पार किया, और जैसे ही मथुरा में गए, पहरेदार जग गए, कारागृह के ताले लग गए, बेड़ियां जंजीरें अपने आप बंद गई। वासुदेव जी कह रहे, देखो देवकी, ये कैसा अचंभा हो रहा है। इधर से गया बंधन टूट गए, उधर से आया बंधन में बंध गया।
तब देवकी कहती है, स्वामी वो मायापति थे, करुणा निधान थे, वो जीवों के बंधन तोड़ते हैं, और ये माया है जो बंधन में जीव को बांध देती है। इससे बंधन में बांधती है कि अंतिम श्वास तक बंधन से मुक्त नहीं होने देती। माया कैसा बांधती? अंतिम श्वास, पूरा जीवन बंधा हुआ है चारों ओर से, और अंतिम श्वास तक भी जाना है उसको, एक पल एक घड़ी में, उस समय भी वो माया धन को याद करेगा, पुत्र को याद करेगा, परिवार को याद करेगा, पर मायापति को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि माया में बंधा हुआ है। जो माया से परे होगा वो प्रभु को याद करता है। भगवान ने ऐसी लीला दया हुई। परमात्मा प्रातः काल पता चला, घर घर आनंद मंगल होने लगा, और यहाँ कंस को पता चला कि कन्या का जन्म हुआ, तुरंत आता है और आकर अपनी बहन से उस भानेज को लेने लगा। देवकी ने कहा, भाई ये तो माया, ये तो कन्या है, और कन्या को मारना तो अथाह पाप है, क्यों मार रहा है? पर जिसके मंत्री जैसे, मुष्टिक चारुण जैसे मंत्री का, महाराज कन्या हो या पुत्र हो, काल तो काल होता है, आप समाप्त कर दो। जैसे ही पांव पकड़कर हल्ला पर पछाड़ना चाहा, इतनी देर में हाथ छूट गए। हाथ से छूटकर योग माया अष्टभुजा माँ दुर्गा जगत जननी माँ भवानी का रूप बना। देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे, और आकाशवाणी उसी समय का, अरे मूर्ख पापी अत्याचारी, मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले लिया है। जैसे ब्रज जन्म की बात हुई, उसको और मृत्यु की चिंता होने लगी। आदेश दिया, जाओ आज ब्रज में 84 कोस में जितने भी बालक का जन्म हुआ है सबको समाप्त कर दो। पाप का गठरी बांध रहा है। सैनिकों को आदेश दिया, बच्चे बच्चे को मारना प्रारंभ कर दिया। पर भगवान, जैसे ही यशोदा जी की नींद खुली और यशोदा नंदन पास में है, देखकर भाव विभोर हो जाती है। नगर में सूचना हुई कि नंद घर आनंद भयो है, आज सच्चिदानंद भगवान आ गए हैं, तारणहार आ गए हैं, जीवों के संकट का हरण करने वाले संकट निधान आ गए हैं। तो घर घर मंगल गाया जा रहा है, सखियों ने घेर रखा है। इसमें भोले बाबा ने भी दर्शन किया, सभी देवी देवताओं ने जिनका दर्शन किया। और जब कंस के सिपाही नहीं पहुंच पाए, तो पुतना को कहा, तुम जाओ और जाकर नंद जी के उस नंदलाल को भी प्राणोखांत करो। पुतना आई, स्तन में जहर भरकर भगवान को मारने के लिए, पर परमात्मा तारने का काम करते हैं, और वो मारने के लिए गई। जिनके अंदर जहर रहता है वो स्वयं मर जाता है। अपने अंदर जहर रहे दूसरे के प्रति, तो दूसरा नहीं मरता है, अपन स्वयं मर जाते हैं। अपने अंदर अगर दूसरे के प्रति जहर है, तो जहर जिसके अंदर है उसी के प्राणों का अंत होता है। इसलिए मन में जहर नहीं रखना कभी। पुतना के मन में जहर था, भगवान के मन में करुणा थी। दूध पिलाने गई, भगवान ने दूध पिया, और भगवान ने तो दूध पिया और कह दिया, दूध मैं पी लेता हूँ, तू जहर लेकर आई, ये जहर तेरे ही काम में आ जाएगा। और ऐसा काम में आया, ऐसा काम में आया कि उन्होंने तो अमृत दूध को पी लिया, और पुतना के मन में जहर था, स्तन में जहर भर कर लाई थी। जिसके जहर था उसी के प्राणों का अंत हो गया, स्वयं प्राण छोड़। भगवान के माँ का दर्जा दिया, एक देव की, एक यशोदा, और आदि माँ पुतना को बनाया। फिर अगासुर, बगासुर, कागासुर, जितने भी असुर आए सबके प्राणों का अंत हुआ। और भगवान ने माखन लीला, मटकी लीला और कालिया नाग को भगाया। अनेक प्रकार से मल्लिका अर्जुन जैसे वृक्ष थे, उन राक्षसों का उद्धार किया, और अनेक प्रकार की ब्रज में लीलाएं करी। फिर एक दिन गिरिराज जी की पूजन का मौका आया, सब मिलजुल कर इंद्र की पूजन कर रहे थे। वर्षा ऋतु का समय था, तो कन्हैया ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि इंद्र की पूजन करेंगे, वर्षा का समय, अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल निपजेगी। तो भगवान ने कहा कि मेरी बात मानो, गिरिराज धरन गोवर्धन धर पर्वत की पूजन करते हैं, जहां पर अपनी गैया चरती है, दूध देती है, दही माखन होता है, अपने परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए अपन सब गिरिराज धरन तुम्हारी शरण, उनकी शरण में चलते हैं। पूरे ब्रज निवासी वहां गए
और वहां जाकर गिरिराज जी की पूजन करने लगे। ये समाचार इंद्र को मिला। उसने 12 मेघों 12 मेघों को, प्रलय में जो पानी गिरता है, सृष्टि में प्रलय होता है, उन 12 मेघों को आदेश दिया और ब्रज में पानी गिरना प्रारंभ हो गया। हाथी के सूंड के समान वर्षा होने लगी। गाय बछड़े गौ सब इधर उधर बिछड़ने लगे। सब भगवान की शरण में गए। कहा, हे करुणा निधान, अब क्या करें? तो गिरिराज, भगवान ने कहा, गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, जिनकी अपन ने पूजा करी उन्हीं की शरण में चलते हैं। सब भगवान कन्हैया लेकर ब्रज भूमि के सब नर नारी गौ बछड़े सबको लेकर गए और गिरिराज धरण भगवान ने कनिष्ठिका उंगली, छठी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण किया। आज भी आप वहां गए हो तो जाकर देखना, आज भी भगवान ने गिरिराज जी की वो स्वरूप, वो झांकी